Let us start with chapter 5, periodic classifications of elements. In class 9th, we have learned that matter around us is present in the form of elements, compounds and mixtures, and the elements contain atoms of only one type. हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था कि मैटर है जो मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है किसकी फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स एंड द एलिमेंट्स कंटेन्स एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप. किस किस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एलिमेंट्स की फॉर्म में, कंपाउंड्स की फॉर्म में, मिक्सचर की फॉर्म में. यहाँ पे फिर इन द एलिमेंट्स एक एलिमेंट है जो उसके अंदर एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं. डू यू नो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? आज के टाइम पे कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं? एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन टू अस. उस टाइम पे 114 थे, अब 118. इतने ही एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 11 मीन्स सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं. कितने हैं? 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस. अराउंड द ईयर 18,000 ओनली 30 एलिमेंट्स वर नोन. उस टाइम पे 30 एलिमेंट्स का ही मीन्स 30 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे. ऑल दीज हैड सिमिलरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. उनकी क्या थी? सबकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी. एज डिफरेंट एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज एलिमेंट्स. जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो साइंटिस्ट क्या स्टडी कर रहे थे? उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया साइंटिस्ट ने. They found it difficult to organize all that was known about the element. उनको क्या होती डिफ़िकल्टी हो रही थी ऑर्गेनाइज करने में कि इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ें कैसे. On the which basis they started looking for some pattern in their properties on the basis of which they could study such a large number of elements with these. उन्होंने क्या किया? पैटर्न बनाना शुरू किया कि उन्होंने क्या देखा कि कुछ एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं. उनको एक ग्रुप में और एक उनके क्या कि एक पैटर्न बना दिया उनका कि जिससे हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकें. नेक्स्ट, अर्ली अटैम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. जो अर्ली सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट्स हुए थे. वी हैव बिन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. जैसे हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको क्लासीफाई करते हैं. इवन इन ऑर्डर सिचुएशंस वी कम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज़. फॉर एग्जांपल, इन ए शॉप soaps are kept together at one places while biscuits are kept together elsewhere. क्या कैसे क्लासीफाई करते हैं? जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं तो उस शॉप पे जो साबुन होंगे, साबुन एक जगह पे रखे मिलते हैं, हमें बिस्किट एक जगह पे रखे मिलते हैं. सबके अलग अलग कॉर्नर्स होते हैं. इवन अमंग सोप, बाथिंग सोप्स एंड स्टेक्ड सेपरेटली फ्रॉम वॉशिंग सोप्स. उसमें भी अलग अलग क्या होता है? कैटेगरीज बनाई होती हैं. जहाँ सोप का एक कॉलम बना दिया, उस सोप के कॉलम में बाथिंग सोप्स अलग होते हैं, वॉशिंग सोप्स अलग होते हैं. तो जिससे कि क्या होता है? इजी होता है कि जैसे भी कोई आता है शॉप पे या कोई जाता है जैसे मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी इजीली एक सेक्शंस बनाए होते हैं. ये सेक्शन क्रॉकरी का सेक्शन हो गया, क्लोथ्स का सेक्शन हो गया. तो सबके सेक्शंस बनाए हुए हैं और क्या यू कैन से उनको क्लासीफाई किया गया है या उनको कैटेगराइज किया गया है जिससे कि सबको ईजी होता है चीज़ें लेने में. Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain an orderly arrangement out of chaos. उसी तरह साइंटिस्ट ने भी, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी क्या किया? एलिमेंट्स को क्लासीफाई और एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया. द अर्लीस्ट अटैम्प्ट्स टू क्लासीफाई द अरेंज एलिमेंट्स रिजल्टेड इन ग्रुपिंग the then now elements are metals and non-metals. अर्लीस्ट अटैम्प्ट्स थे जो एलिमेंट्स को उनको क्लासीफाई किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पे उनको क्लासीफाई कर दिया था कि ये नॉन मेटल्स हैं, ये हमारे मेटल्स हैं. लेटर फर्दर क्लासिफिकेशंस वर ट्राइड आउट एज आवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज. जैसे जैसे हमें फर्दर फिर मेटल्स की भी प्रॉपर्टी का पता लगा, नॉन मेटल्स की फर्दर प्रॉपर्टीज़ का पता लगा, फिर नॉन मेटल्स के अंदर और मेटल्स के अंदर उनको फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया. तो ऐसे करके हमने क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स की जिसके थ्रू हमें क्या हुआ? ईजी हुआ एलिमेंट्स को पढ़ना. फर्स्ट अटैम्प्ट थे दैट इज़ डोबिनाइड्रेंट्स.
इसने दिया था सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट क्लासीफाई करने का इन द ईयर 1817 ईयर में जोहन वॉल्फगैंग डोबिनायर्स अ जर्मन केमिस्ट, ये जर्मन केमिस्ट था, ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इनटू ग्रुप्स। इसने क्या किया, अरेंज किया एलिमेंट्स को जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी, किसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। उसने एक ग्रुप में, वन ग्रुप में कितने, 3 एलिमेंट्स, एक ग्रुप के अंदर उसने 3 एलिमेंट्स को रखा। सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप ट्रेंड्स। उसने उस ग्रुप को क्या बोल दिया, ट्रेंड्स, TREADS, ट्रेड्स। और इसको क्या बोलते हैं फिर, डोबिनायर्स ट्रेड्स। सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट किया था इसने क्या किया था, ग्रुप बनाए थे, ग्रुप में कितने एलिमेंट्स को, 3 एलिमेंट्स को रखा था और उनको क्या बोला था, ट्रेंड्स बोला था। डोबिनायर शोज दैट when the 3 elements in a trade were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements। क्या किया उसने, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं जो इसने फर्स्ट ट्रेंड बनाया, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसने क्या बोला, इसने बोला जो सेकंड, जो मिडल हमारा एलिमेंट होगा, जो मिडल एलिमेंट होगा उसका मास इन दोनों के फर्स्ट और सेकंड के एवरेज मास के इक्वल होगा। किसने बोला, डोबिनायर्स ने। डोबिनायर ने क्या दिया, एक ट्रेंड दिया, एक ग्रुप दिया, ग्रुप में कितने एलिमेंट्स, 3, 1 2 3, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम में 3 एलिमेंट उसने रखे। और उसने बोला कि जो मिडल एलिमेंट होगा उसका मास जो फर्स्ट और जो थर्ड मेटल होगा उसके एवरेज मास के इक्वल होगा। देखो अब लिथियम का मास हमारा होता है, लिथियम का मास 7, पोटेशियम, एंड फॉर पोटेशियम इट्स मास इज 39। After adding 39 plus 7 divided by 2, got 46 divided by 2, then we got 23, means molecular mass of sodium हमें मिल गया। एवरेज लिया हमने किसका, फर्स्ट एलिमेंट का और थर्ड एलिमेंट का हमने एवरेज लिया। क्या मिला हमें, जो मिडल एलिमेंट था उसका हमें मास मिला। ये इसने ट्रेंड दिया था। देखो, द ट्रेंड वॉज रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक मासेस। द अटोमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज रफली द एवरेज ऑफ द अटोमिक मास ऑफ द 2 अदर एलिमेंट्स। जो मिडल एलिमेंट का मास होगा वो रफली किसके इक्वल होगा, एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। एवरेज किसके, अटोमिक मासेस की, अटोमिक मासेस का एवरेज किसका, अदर 2 एलिमेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ ट्रेंड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम विद रिस्पेक्टिव अटोमिक मासेस 6.9, 23.0, 39.0। ये हमने लिया 6.9 राउंड ऑफ 7 एंड 39, देन इसका क्या हमें क्या आंसर निकला, 23। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द अटोमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, दैट इज 23। हाउ डज दिस कंपेयर विद द अटोमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम के मास से कंपेयर हो गया ये क्या, 23rd। गिवन बिलो 5.5, 5.1 are some groups of 3 elements. These elements are arranged downward in order of increasing atomic masses. Can you find out which of the these groups form dominant trains? क्या कह रहे हैं, टेबल में इन्होंने 3 ग्रुप बनाए हैं, 3 के ग्रुप बनाए हुए हैं, ट्रेंड्स बनाए हैं 3। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें से डोमिनेट ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट वाला एग्जांपल लेके देखो, इसने क्या बोला था, जो सेंटर वाला हमारा मास होगा सेंटर वाले एलिमेंट का, वो दोनों के एवरेज के इक्वल होगा। फर्स्ट 14 + 74, 88 डिवाइडेड बाई 2, 44। यहाँ पे कितना आ रहा है, 31। मीन्स जो हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो आर्सेनिक का ट्रेंड है, ये डोमिनेट ट्रेंड नहीं है।
नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम 40 137.3, इसकी एवरेज 0.4771 डिवाइडेड बाई 2. टू एट द 16 8, 2 8 द 16 पॉइंट. तो ये हमारा क्या आ रहा है, राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ मीन्स एवरेज आ रहा है किसके, यहाँ पे 87.6 है, यहाँ पे हमारा 88 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है. ये हमारा एवरेज मीन्स रफली एवरेज है किसके, स्ट्रोंशियम के. तो इट मीन्स दिस ट्रेंड इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. जो ये वाला ट्रेंड है हमारा, ये क्या है, डोबिनार्स ट्रेंड है. लास्ट एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 79.9 एंड आयोडीन का 166.9. 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 126.9 इक्वल्स टू 162.4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 81.2. ये हमारा आ रहा है 81.2, जो कि रफली किसके इक्वल है, 79. इसने क्या दिया हुआ है, 79.9, और यू कैन से 80. यहाँ पे कितना आ रहा है, 81.2. तो मीन्स ये रफली क्या है, इसको इक्वल आ गया, एवरेज मास का इक्वल आ गया. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ डोबिनार्स ट्रेंड. You will find that group B and group C, means group B and group C forms Dobinair trends. Dobinair could identify only 3 trends from the elements known at that time. क्या कह रहे हैं कि डोबिनायर्स ने खाली 3 ट्रेंड्स बनाए थे उस टाइम पे जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे. Hence this system of classification into trends was not found to be useful. ये जो उस टाइम मतलब जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उस टाइम पे उसने इतने 3 ट्रेंड्स बनाए, लेकिन बाद के टाइम पे जब और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो वो इस कैटेगरी में फिट नहीं हुए और खाली 3 ही ट्रेंड बन रहे थे. जैसे हमारा ये ट्रेंड बन रहा था, ये नहीं आ रहा था ये, तो इसलिए ये क्या है, इसकी लिमिटेशंस है. ये कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स के लिए ही था और बस इसने सिर्फ 3 ही ट्रेंड बनाए थे, दैट इज़ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. कैल्शियम, ये वाला जो अभी हमने किया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. बस ये 3 ही ट्रेंड बने थे, मीन्स 3 ही ग्रुप बनाए थे इसने, डोबिनायर ने. जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उस टाइम तक सिर्फ इसने इतने ही ट्रेंड बनाए थे, जो बाकी के एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो इस प्रॉपर्टी में, वो इस ट्रेंड में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे. दैट्स वाई ये इसकी लिमिटेशन थी, ये ट्रेंड आगे नहीं चला. फिर हमारा क्या आया, नेक्स्ट आया हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. जब किसी की लिमिटेशंस होती हैं उसको एडवांटेज बनाते हैं, जो नेक्स्ट लॉ आते हैं या नेक्स्ट जो रिसर्च होती है वो होती है उसकी नेक्स्ट एडवांटेजेस. नेक्स्ट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. The attempts of Dobinair encouraged other chemists to correlate the properties of elements with their atomic mass. इसने क्या, डोबिनायर ने सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट किया था और उसने क्या किया था, अटोमिक मासेस को यूज़ किया था. तो इस अटैम्प्ट से डोबिनायर के दूसरे साइंटिस्ट, जो दूसरे केमिस्ट थे, वो एनकरेज हुए. उन्होंने भी एटॉमिक मासेस से रिलेशन शुरू कर दिया, प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ निकालनी शुरू कर दी, जिससे वो क्लासीफाई कर सकें और जिससे वो एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें. In 1866, John Newlands, an English scientist, arranged the then known elements in the order of increasing atomic masses. He started the elements having the lowest atomic mass and ended at thorium, which was the 56th element. क्या किया इसने, स्टार्ट किया लोवेस्ट एटॉमिक मास किसका था, हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन के लोअर एटॉमिक मास के साथ स्टार्ट किया एंड एंडेड एट थोरियम विच वॉज द 56th एलिमेंट. हाइड्रोजन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट जिसका मास कितना था 1. शुरू किया हाइड्रोजन के साथ और एंड किया थोरियम के साथ. थोरियम
इसका क्या था, 56th एलिमेंट था, जो फर्स्ट एलिमेंट से लेकर 56th एलिमेंट तक उसने अरेंज किया. ही कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूज़िक. जो म्यूज़िक में साउंड्स होती हैं ऑक्टेव्स, उसके साथ कंपेयर किया. देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. इसलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला गया. जो म्यूज़िक में साउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं, जो हमारी साउंड्स होती हैं सा रे गा मा पा धा नी, उनको उससे कंपेयर किया है इसने एलिमेंट्स को, इसलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला है. इट इज़ नॉन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. न्यूलैंड्स ने दिया था इसलिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. In Newland's octaves, the properties of lithium and sodium were found to be same. क्या सोडियम इज़ द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम. क्या कह रहे हैं, एक हमने लिथियम, जैसे लिथियम से शुरू किया, लिथियम से 8th जो एलिमेंट होगा जो इसने अरेंज किया, दैट इज़ सोडियम. इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी. सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल्स ईच अदर. ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव इज़ गिवन इन टेबल 5.3. देखो ये दी थी न्यूलैंड्स ने टेबल, ये बनाया था, देखो सा रे गा मा पा धा नी. ये नोट्स ऑफ म्यूज़िक डो री मी फा सो ला टी, ये उस टाइम पे वेस्टर्न कल्चर में जो यूज़ होता है, ईस्टर्न कल्चर में उसको ये यूज़ होते हैं. वेस्टर्न कल्चर में सारे गामा पा हमारे इधर यूज़ होता है, इसलिए सारे गामा पा से नोटेशन दिए हैं इन्होंने क्या बोला, लिथियम से शुरू किया. लिथियम से नेक्स्ट 8th जो एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8th एलिमेंट कौन सा, सोडियम. तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी. नेक्स्ट लिया इसने बेरिलियम से नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीशियम, मीन्स बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होंगी. नेक्स्ट फिर बोरोन 1 2 3 4 5 6 7 8 बोरोन एंड एल्यूमिनियम. तो इसने ऐसे करके ये अरेंज किया है कि फर्स्ट एलिमेंट जो हम कंसिडर कर रहे हैं उससे 8th एलिमेंट से फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी. जैसे हमारी इन नोटेशंस में सा रे गा मा पा धा नी, 7th इसके बाद 8th क्या आता है, सा, नेक्स्ट वही सा आता है, मीन्स सा एंड सा. तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. तो वैसे ही इसने बोला कि फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो जो 8th एलिमेंट होगा, फर्स्ट से 8th एलिमेंट, उन फर्स्ट के और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी. अब लिमिटेशंस. इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. इसने अब क्या देखा हमने यहाँ पे कि इसने ये अरेंज तो कर दिए, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ सेम आ रही थी, जो इसने बोला था कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी, वो सिर्फ रूल कहाँ तक फॉलो हुआ, कैल्शियम तक. कैल्शियम के बाद हमने जब करके देखा तो ये प्रॉपर्टीज़ सिमिलर नहीं आ रही थी. एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट. वही चीज़ सेम कि कैल्शियम तक इसने रूल कैल्शियम तक फॉलो किया, उसके बाद फॉलो नहीं हुआ. इट वॉज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर. क्या बोला न्यूलैंड्स ने कि बस 56 एलिमेंट्स ही होंगे, उसके बाद नेचर में कोई भी फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होगा ही नहीं, बस 56 एलिमेंट रहेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आज एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट प्रेजेंट है. बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. बाद में उसी टाइम पे जो कुछ और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की जो इसने प्रॉपर्टीज दी थी उसमें फिट नहीं हुए. इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू दिस टेबल, इसने जो टेबल बनाई उसमें एलिमेंट्स को फिट करने के लिए इसने क्या किया, न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट. इसने क्या करा, एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को फिक्स कर दिया. मीन्स ये एक स्लॉट था, यहाँ पे एक एलिमेंट आना था ऑब्वियसली. इसने क्या किया, 2 एलिमेंट्स को रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट को रख दिया. बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट. और क्या किया, एक सेम नोट के अंदर अनलाइक एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर भी नहीं है उनको भी रख दिया. Can you find these examples of these from table 5.3? Note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine which have very different properties. क्या बोला इसने, कोबाल्ट और निकल इन दोनों की प्रॉपर्टी कुछ हद तक सिमिलर होती हैं. इन दोनों को इसने इस ग्रुप में रख दिया, किसके साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ. जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं. इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है. और ये तो
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो हमारे नॉन मेटल्स में आते हैं और कोबाल्ट और निकल हमारे मेटल्स में आते हैं। इसने तो बिल्कुल ही गलत कर दिया। आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज हैव बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस ग्रुप्स। क्या कि आयरन को सबसे एंड में पुट कर दिया। आयरन की प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल से रिजेंबल करती थी, इनको इतनी दूर दूर प्लेस कर दिया कि आयरन को 7th नोटेशन दे दी और कोबाल्ट और निकल को 1st नोटेशन दे दी। तो इसकी ये क्या है, लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या क्या, फर्स्ट लिमिटेशन क्या कि ये रूल कहाँ तक फॉलो हुआ, कहाँ तक लगा, कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद रिजेंबल नहीं कर रही थी उनकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की। सेकेंड इसने क्या बोला कि खाली 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और कोई एलिमेंट है ही नहीं, और ना और कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा फ्यूचर में। और जो फिर फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर भी हुए तो वो इसके लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं हुए उनकी प्रॉपर्टीज़। थर्ड लिमिटेशन क्या थी, इसने एक ही स्लॉट में क्या किया, 2 एलिमेंट्स को पुट कर दिया, और लास्ट में जिनकी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल भी नहीं होती उस ग्रुप में डाल दिया। हेलोजेंस के ग्रुप में इसने मेटल्स डाल दिए। और एक लास्ट लिमिटेशंस की, आयरन की और कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, इसने ये दोनों दूर दूर प्लेस कर दिए। तो ये है न्यूलैंड्स की लिमिटेशंस। और इसने बोला क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट अपने नेक्स्ट 8th एलिमेंट के साथ क्या करेगा, प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिड डोबिनाइट ट्रेंड्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। जो डोबिनाइट ट्रेंड्स क्या थे हमारे, ये थे लिथियम, 3 ही ट्रेंड दिए थे। तो पूछ रहा है कि डोबिनाइट ट्रेंड एग्जिस्ट करते हैं हमारी जो कॉलम बनाए हैं किसने, न्यूलैंड्स ऑक्टेव ने। कंपेयर इट एंड फाइंड आउट। तो कौन कौन से देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये एग्जिस्ट करते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, पता ही नहीं इसने स्ट्रोंशियम कहाँ रखा है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो ये नहीं है, सेकंड भी नहीं है। और थर्ड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं। इसने क्या किया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन पुट किया है, इसने आयोडीन को टेबल में रखा ही नहीं। तो कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इसका आंसर आ जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ट्रेंड। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोबिनायर क्लासिफिकेशन। डोबिनायर क्लासिफिकेशन, जो डोबिनायर्स ने दिए थे ट्रेंड्स, उसकी लिमिटेशन क्या थी। डोबिनायर्स ने क्या दिया था, बस उसने 3 ट्रेंड्स दिए थे जो एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे। इट वॉज नॉट फाउंड यूजुअली बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम कुड नॉट बी अरेंज्ड इन ट्रेंड्स। मतलब उसने 3 ट्रेंड में अरेंज किया, और जो उस टाइम पे जो एग्जिस्ट भी कर रहे थे एलिमेंट्स वो सारे फिट नहीं हुए इसकी ट्रेंड्स में। What were the limitations of न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की अभी लिमिटेशंस बताई थी, तो इन्हें चारों सेम वही लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस हुई, फर्स्ट लिमिटेशन कि ये लॉ ऑफ ऑक्टेव एग्जिस्ट कर रहा था, एप्लीकेबल था ओनली अप टू कैल्शियम तक ही एग्जिस्ट कर रहा था ये। उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन थी इसकी, इसने बोला था खाली 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होगा नेचर में। नेक्स्ट फिर हमारी थर्ड लिमिटेशन आई थी कि इसने एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को पुट कर दिया। लास्ट लिमिटेशन आई थी कि इसने आयरन, कोबाल्ट और निकल जो कि सेम प्रॉपर्टीज रिजेंबल करते हैं उनको सेम, इनको इतनी दूर दूर प्लेस किया। ये इसकी लिमिटेशन थी न्यूलैंड्स की। नेक्स्ट इज आवर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट क्या किसने दी थी, डोबिनायर्स ने। सेकंड दी थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था हमारे, न्यूलैंड्स ने दी थी। थर्ड दी है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने दी है पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, many scientists continued to search for a pattern that correlated the properties of elements with their atomic masses. जब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की जो साइंटिस्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके बाद भी कंटिन्यू रखा किसके लिए, जो कोरिलेट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को एलिमेंट्स की, किस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के बेस पे ही अरेंज किया था इन्होंने। तो उसके बाद क्या, द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू दिमित्री इवानोविच मेंडलीव्स, और रशियन केमिस्ट। एक रशियन केमिस्ट है मेंडलीव्स। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। इसने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है किसने, मेंडलीव्स ने। वेयर इन द एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, द एटॉमिक मास एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। इसने
सबने इसने क्या किया, इसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इंक्लूड करी और साथ साथ एटॉमिक मास भी इंक्लूड किया। उसने ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी रखी जिस बेस पे उसने अरेंज किया है एलिमेंट्स को। When Mendeleev started his work, 63 elements were known. न्यूलैंड्स के टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे? 56 एलिमेंट्स थे। अब मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. इसने क्या किया? रिलेशनशिप फॉर्म किया एटॉमिक मास, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस में और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen. Chemical properties में क्या किया इसने? Chemical properties रिएक्शन कराई किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन। एलिमेंट्स की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई। He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and formed compound with most elements. उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हैं? बहुत रिएक्टिव हैं और जितने भी एलिमेंट्स हमारे थे वो सब क्या कर रहे थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दे रहे थे, वो कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे थे। दैट्स वाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ किया है। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स, हाइड्रेट्स फॉर्म होंगे वन एलिमेंट्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वन एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स जो फॉर्म हुए एलिमेंट्स से वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। क्या किया इन्होंने? हाइड्रेट्स और ऑक्सीजन फॉर्म किए। हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, जो हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के फॉर्मूले फॉर्म हुए वो इन्होंने एक मेन बेसिस रखा किसका? क्लासिफिकेशन के लिए। मीन्स जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो सेम हाइड्राइड्स बनाएंगे, मीन्स जिनकी वैलेंसीज सेम होंगी वो फॉर्मूला सेम बनाएंगे, जिनकी वैलेंसीज डिफरेंट होंगी वो फॉर्मूला डिफरेंट बनाएंगे। He then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element. उसने क्या करा? 63 एलिमेंट्स थे तो उसने 63 कार्ड्स लिए और हर कार्ड पे एक एलिमेंट की क्या लिखी? प्रॉपर्टी लिख दी। He sorted out the elements with similar properties and pinned the cards together on a wall. उसने क्या किया? हर 63 कार्ड बना दिए उसने, सब पे उसकी प्रॉपर्टी लिख दी। तो अब 63 उनको सॉर्ट किया, जिन की प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी उनको एक साथ कलेक्ट किया और उनका वॉल पे पिंच करा टुगेदर एंड पिन्ड द कार्ड्स टुगेदर ऑन अ वॉल। He observed that most of the elements got a place in the periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic mass. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ऑर्डर आया था वो किस ऑर्डर में अरेंज की गई थी पीरियोडिक टेबल? उस मेंडलीव ने इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की इंक्रीज हो रहा था मास, उस बेस पे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया था। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या कह रहा था कि इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अकर्स अ पीरियोडिक, एक पीरियोडिक मीन्स एक सेम रिपीटेशन टाइम पे क्या आ रही थी? एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी। ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ। उसने क्या? एक पीरियोडिक लॉ फॉर्म किया। ये पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज पीरियोडिक लॉ? which states that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. क्या बोल रहे हैं? periodic law क्या था? properties elements की जो properties हैं are the periodic function of their atomic masses. वो क्या है? periodic function है। periodic का मतलब क्या होता है? जो सेम हर एक इक्वल टाइम पे इक्वल ड्यूरेशन में जो रिपीट होते हैं, मीन्स पीरियोडिक लॉ क्या था? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस का क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। फर्स्ट टाइम मेंडलीव ने बोला था, क्या बनाया इसने? वर्टिकल कॉलम्स इन एंड हॉरिजॉन्टल रोज। वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे और हॉरिजॉन्टल रोज बनाई थी। वर्टिकल कॉलम्स को इसने बोला था ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज को इसने बोला था पीरियड्स। ये फर्स्ट टर्म इसने किसने? मेंडलीव ने बोला था कि वर्टिकल कॉलम्स। अभी तक तो सबने वर्टिकल कॉलम दिए थे,
इसने बोला था, मेंडलीव ने बोला वर्टिकल कॉलम्स को इसने ग्रुप नाम दिया एंड हॉरिजॉन्टल रोज को इसने नाम दिया पीरियड्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। देखो ये इसने दी थी इसकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ये इसने ग्रुप्स बनाए। इसके पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने अपने पीरियोडिक टेबल को 8 ग्रुप में अरेंज किया था और इस पीरियड थे इसके 6 पीरियड क्या अब क्या बताया था, पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। ये हॉरिजॉन्टल रोज ऐसे पीरियड्स होते हैं, ये होते हैं ग्रुप्स। तो कितने ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स। किसने, मेंडलीव ने दिया है 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स। अब देखो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाए थे हमने, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स बनाए थे। तो ये इनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं ऊपर कि ये ऑक्साइड्स फॉर्म किए हैं, ये हाइड्राइड्स फॉर्म किए हैं। इन बेसिस पे इन्होंने अपने एलिमेंट्स रख दिए ग्रुप में उसके साथ कि जो हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट है ये जब ऑक्साइड फॉर्म करेगा तो ये फॉर्म करेगा R2O। देखो अब कैसे फॉर्म करेगा, ये हमारा हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा ये H2O। कैसे, हाइड्रोजन हैविंग +1 ऑक्साइड हैविंग -2, तो क्या फॉर्म हुआ H2O। यहाँ पे क्या लिखा है इसने R2O, R इज फॉर एलिमेंट एंड O इज ऑक्साइड जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की, R इज एलिमेंट, तो ये फॉर्म हो गया H2O मीन्स R2O। ये जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे सोडियम, अब सोडियम इस ग्रुप में सोडियम है, सोडियम भी क्या फॉर्म करेगा, ये वाला ऑक्साइड, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स Na2O। कैसे, सोडियम की क्या है +1 ऑक्साइड की अगेन -2, क्या फॉर्म हुआ Na2O। तो इसने इनके बेस पे ये ऐसे ग्रुप्स में अरेंज किए हैं। इससे क्या पता लग रहा है कि एक इस ग्रुप में जितने भी कोई भी एलिमेंट वो रिएक्ट करेगा जब ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ, तो वो यही कंपाउंड फॉर्म करेगा, ये फॉर्मूला फॉर्म करेगा। देखो अब हाइड्राइड का एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम की रिएक्शन, हाइड्राइड, सोडियम हैविंग +1 हाइड्राइड हैविंग -1, तो क्या फॉर्म होगा NaH। तो यही लिखा है ना इसने RH, R इज फॉर एलिमेंट, इसको R बोला, R क्या है एलिमेंट, तो एलिमेंट और हाइड्रोजन सेम सबके साथ ऐसे ही होगा। जैसे कार्बन का एग्जांपल ले लो अब आप, तो ये कार्बन क्या फॉर्म करता है, कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन क्या फॉर्म करेगा CO2, सेम RO2 एंड RH4, सेम वही रिएक्शंस हैं, मीन्स सेम हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो इसने ऐसे अरेंज किए। इसने फर्दर क्या करा, जो पीरियड्स थे, पीरियड्स में 2 सीरीज बनाई। फर्स्ट, इसको बोल दिया फर्स्ट सीरीज, देखो 2 हैं, एक ये फर्स्ट एक ये सेकंड, इसको फर्स्ट सीरीज बोल दिया, इसको सेकंड, ऐसे ही इसको फर्स्ट इसको सेकंड, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ए जर्मन जर्नल इन 1872 में एस्टेब्लिश की गई थी इन द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम। टॉप ऑफ द कॉलम मीन्स कॉलम के टॉप में हमने क्या ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले बनाए थे। द लेटर R इज यूज टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी एलिमेंट, उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे R। नोट द वे फॉर्मूला आर रिटन। फॉर एग्जाम्पल द हाइड्राइड ऑफ कार्बन, कार्बन का हाइड्राइड होगा जो वो क्या फॉर्म करेगा CH4 एंड इज रिटन एज RH4, कार्बन का हाइड्राइड RH4 एंड द ऑक्साइड CO2 एज RO2, इट्स सेम अभी जो बताया। तो ये ऐसे फॉर्म करते हैं। देन अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट क्या थी। While developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic masses before an element with a slightly lower atomic mass। क्या कह रहा है, जब ये प्लेस कर रहा था एलिमेंट्स को अपने टेबल के अंदर, तो यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस आए जिनका अटोमिक मास ज़्यादा था और जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उनको कम वाले से पहले अरेंज किया गया। हमने क्या बोला था कि किस पे बेस है ये, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की, मास बड़ा, जिनका ज़्यादा मास है वो पीछे पीछे पुट होते जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जिनका मास ज़्यादा था वो आगे आ गया और वो जिसका कम था वो वाला एलिमेंट पीछे चला गया। द सीक्वेंस वॉज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर।
किस लिए, ताकि उनको ग्रुप किया जाए तो ये प्रॉपर्टी किसी किसी जगह पे इन्वर्ट कर दी गई। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट अपीयर्ड बिफोर निकल। कोबाल्ट का देखो, कोबाल्ट का 58.93 है, निकल का 58.7। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे निकल पहले आना चाहिए, फिर कोबाल्ट आना चाहिए, लेकिन इनकी सिमिलर, इनको ग्रुप में अरेंज करने के लिए यहाँ पे कोबाल्ट पहले लिख दिया, बाद में निकल को अरेंज करा गया। सिमिलर केस है देखो वेनेडियम एंड क्रोमियम के साथ। वेनेडियम का 50.94, इसका 50.20। तो पहले क्रोमियम आना चाहिए था हमारा, फिर वेनेडियम आना चाहिए था, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ इनके साथ सिमिलर कर रहे थे, दैट्स वाई इनको यहाँ पुट करा गया। और इनको यहाँ एक और एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का। कैन यू फाइंड आउट वन मोर सच एनोमली? ये हमने बता दिया, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे दिए, एल्यूमिनियम सिलिकॉन का, वेनेडियम क्रोमियम एंड कोबाल्ट एंड निकल। ये 3 एग्जाम्पल है जिनके मासेस आगे पीछे पुट किए गए थे। फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल। देखो इसकी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप है, यहाँ पे ये वाला भी गैप। तो क्या कह रहा है, ये गैप इसने रखे गए हैं। मेंडलीव बोल्डली प्रेडिक्टेड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। क्या बोला उसने कि कुछ एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए हैं, ये मे बी वो यहाँ पे अपनी जगह ऑक्यूपाई करें। मेंडलीव नेम्ड देम बाय प्रीफिक्स ए संस्कृत न्यूमेरिकल। उसने जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनको एक संस्कृत न्यूमेरिकल दे के इका इज फॉर 1 टू द नेम ऑफ प्रोसीडिंग एलिमेंट इन द ग्रुप इन द सेम ग्रुप। क्या बोला, उसको इका करके कर दिया, जो प्रोसीडिंग एक ग्रुप को जो आइडेंटिफाई कर रहा है उसके एलिमेंट के आगे इका वर्ड यूज़ करके उसने ये यूज़ किया। फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर। जो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम थे ये हमारे बाद में डिस्कवर हुए हैं। हैव प्रॉपर्टीज़ सिमिलर टू एक्काबोरिन। क्या कह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी किसके साथ, एक्काबोरिन के साथ। देखो ये हमारा एक्काबोरिन, बोरेन, एक्का मतलब इस पूरे ग्रुप के लिए एक्का वर्ड हमने पहले यूज़ किया है, तो एक्का बोरेन और एक्का एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे ये स्कैंडियम पुट कर दिया इन्होंने, तो इसीलिए यूज़ किया ये बाद में उनके लिए, एक्का बोरेन, एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। The properties of Eka aluminum predicted by Mendeleev and those of element gallium, which was discovered later and replaced Eka aluminum, are listed are as follows. ये फॉर्म हुए थे Eka aluminum and gallium। इनका एटॉमिक मास 68, इसका एटॉमिक मास 69.7। फॉर्मूला ऑक्साइड्स का फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, दोनों का फॉर्मूला सेम, E2O3। गैलियम ये हमने एक्का एल्यूमिनियम की फैमिली में रख दिया था गैलियम को, फिर गैलियम की प्रॉपर्टीज स्टडी की, तो ये सेम जो ऑक्साइड्स एल्यूमिनियम ने फॉर्म किया था वही ऑक्साइड फॉर्म किया था गैलियम ने, जो क्लोराइड फॉर्म किया था एल्यूमिनियम ने वही फॉर्म किया था गैलियम ने। तो दैट्स वाई इनको इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच की गई है। दिस प्रोवाइडेड कन्विंसिंग एविडेंस for both the correctness and usefulness of Mendeleev periodic table. Further, it was the extraordinary success of Mendeleev prediction that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him and as the originator of the concept on which it is based. तो क्या किया, खाली एक्सेप्ट भी नहीं की लेकिन साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट भी था जो वो भी उसने नया ओरिजिन किया, जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स मीन्स जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की थी वो। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियोन एंड आर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन many contexts before this. These gases were discovered very late because they are very inert. क्या कह रहे हैं कि जो हमारी नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुई, ये बहुत लेट डिस्कवर हुई। क्यों लेट डिस्कवर हुई, क्योंकि ये बहुत इनर्ट होती हैं, ये बहुत कम रिएक्शन शो करती हैं, इसलिए ये बहुत लेट डिस्कवर हुई। और इनको प्रेजेंट कहाँ किया, ये लो कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में भी। इनको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में लास्ट में एंड में क्या किया, इनका अलग से ग्रुप बना दिया, उसमें इसने क्या किया, नोबल गैसेस को पुट किया। One of the strength of Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. उसने क्या किया कि जो existing order ऑलरेडी जो periodic table बन चुकी है उसमें नोबल गैसेस को प्लेस ना करके एक सेपरेट ग्रुप बनाया था, उसमें उसने फिर अपनी नोबल गैसेस को अरेंज किया था। क्योंकि वो इनर्ट गैसेस थी, उनकी प्रॉपर्टीज सबसे डिफर थी, दैट्स वाई उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया था। Next, limitations of Mendeleev classification.
मेंडलीव क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ एल्कली मेटल्स। क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, हाइड्रोजन की, वो रिजेंबल करती है किसके साथ, एल्कली मेटल्स के साथ। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं हमारे, जो हमारे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, वो हमारे क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं। उनके साथ हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा था। Like alkali metals, hydrogen combines with halogens, oxygen and sulfur to form compounds having similar formula. क्या कह रहा है कि जो हमने एल्कली का एक एग्जांपल ले लिया सोडियम, तो जैसे सोडियम हेलोजेंस के साथ रिएक्ट कर रहा था, NaCl फॉर्म किया, ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म किया, Na2O, सल्फर के साथ रिएक्ट किया तो Na2S फॉर्म किया। सेम ऐसे ही क्या फॉर्म कर रहा था, हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा था। देखो HCl H2O सेम फॉर्मूला है। अगर हम मेटल की जगह R पुट करें तो R2O, यहाँ पे भी R2O, R2S R2S, RCl तो क्या कर रहा है, सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जस्ट लाइक हेलोजेंस, हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मोलिक्यूल। क्या कह रहा है, एक तो एल्कली मेटल्स के साथ इसने ये प्रॉपर्टी शो करी, और दूसरा क्या बोल रही है कि जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस हमारे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे Cl2 एग्जिस्ट करता है, O2 एग्जिस्ट, O2 तो हमारी गैस होगी, हेलोजन का केस लिया इसने। हेलोजन हम क्लोरीन, F2 फ्लोरीन, I2 Br2, तो ये हमारे सारे हेलोजेंस एग्जिस्ट करते हैं एज अ डायटोमिक। तो हाइड्रोजन भी एज अ डायटोमिक एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या बोल रही है कि हाइड्रोजन प्रॉपर्टी शो कर रहा है हेलोजेंस के जैसे भी और एल्कली मेटल्स के जैसे भी। तो इसीलिए क्या बोला, एंड इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। ये क्या कर रहा है, मेटल्स के साथ भी और नॉन मेटल्स के साथ भी कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है। इसीलिए नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो कोई हाइड्रोजन को एक फिक्स पोजीशन नहीं दी गई है पीरियोडिक टेबल के अंदर। दिस वॉज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलिव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की ये फर्स्ट लिमिटेशन थी क्या, कि हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दी गई है कि हाइड्रोजन कहाँ लाई करता है। हाइड्रोजन एज अ मेटल एग्जिस्ट करता है और ए नॉन मेटल, और इट प्लेज इन ग्रुप 1 और ग्रुप एंड। तो ये कुछ नहीं पता था। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड long after Mendeleev had proposed his periodic classification of elements. Isotopes बहुत एंड में डिस्कवर हुए थे। आइसोटोप्स क्या थे, जिनका अटोमिक नंबर क्या था, सेम बट मास डिफर कर रहा था। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस पे बेस थी, अटोमिक मास, इंक्रीजिंग अटोमिक मास पे बेस थी क्या, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो दैट्स वाई जब आइसोटोप्स डेवलप हुए तो वो पता नहीं चल रहा था कि उनको कहाँ लाई कराएं, उनको कहाँ अरेंज करें पीरियोडिक टेबल के अंदर। लेट अस रिकॉल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है एटॉमिक मास। दस आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव। ये चैलेंज हुआ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए। Another problem was that the atomic mass do not increase in a regular manner in going from one element to the next. एक क्या प्रॉब्लम हुई कि एटॉमिक मास रेगुलर इंक्रीज नहीं हो रहा था जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जा रहे थे। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, स्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हैवियर एलिमेंट्स। क्या कह रहा है कि जो हैवियर एलिमेंट्स थे हमारे, जैसे ये एलिमेंट्स थे, इसका एटॉमिक मास 200, इसका एटॉमिक मास 204। तो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता था कि इसके और इसके बीच में कितने और एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक मास में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए ये हम उस टाइम पे बता नहीं पा रहे थे, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे दैट हाउ मैनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन दिस टू एलिमेंट्स, स्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हैवियर एलिमेंट्स। जो हैवी एलिमेंट्स मीन्स जो एंड के एलिमेंट्स थे हमारे। हैवियर एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जिनका मोलिकुलर मास ज़्यादा था, एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था। जब हम उनका केस ले रहे हैं तो अभी जैसे मैंने बताया, एक का 200 तो नेक्स्ट वाले का 204, तो बीच में हमें पता नहीं कितने एटम्स लाई कर सकते हैं। 201 भी हो सकता है, 202 भी हो सकता है, 203 वाला भी हो सकता है, या क्या पता 201 नहीं होता, डायरेक्ट 202 होता हो। तो हमें नहीं पता कितने एलिमेंट्स और लाई करते हैं उस टाइम पे। क्वेश्चन करते हैं, यूज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यूज़ करके हमें प्रिडिक्ट करना है फॉर्मूला का। पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम। देखो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ये हमने टेबल यूज़ करनी है। हमारे पोटेशियम का लाई करता है फर्स्ट ग्रुप में, इसके हमने ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स क्या फॉर्म करना है,
ऑक्साइड्स, खाली ऑक्साइड्स फॉर्म करने हैं। तो पोटेशियम R2O मीन्स K2O, और नॉर्मली हम करके भी देख सकते हैं, +1 ऑक्साइड का होता है -2, तो क्या फॉर्म हुआ K2O। ऐसे कार्बन के साथ क्या था, CO2 फॉर्म होता है। एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, क्योंकि एल्यूमिनियम की क्या होती है +3 होती है, ऑक्साइड की -2 होती है। ऐसे ही हमने सिलिकॉन के साथ किया था, सिलिकॉन SiO2। सिलिकॉन कहाँ लाई करता है हमारा, सिलिकॉन लाई करता है कार्बन फैमिली में, कार्बन के नीचे, तो सेम वही 4th ग्रुप में RO2। एंड देन Ba, बेरियम कहाँ लाई कर रहा है, देखो सेकंड, तो क्या फॉर्म होगा RO और BaO। R फॉर जनरल ना, ये तो हमारा जनरल हो गया, BaO, बेरियम ऑक्साइड। सेकंड, बिसाइड्स गैलियम, which other two elements have since been discovered that were left by Mendeleev in its periodic table? मेंडेलीव के periodic table में कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए थे, देखो 3 रह गए थे, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। उसने गैलियम ऑलरेडी दे रखा कि गैलियम को छोड़ के बाकी 2 एलिमेंट्स कौन से थे, तो क्या आंसर हमारा स्कैंडियम एंड जर्मेनियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। Third question, what were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? मेंडलीव ने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया था अपनी पीरियोडिक टेबल फॉर्म करने के लिए? उसने क्या किया था, एक तो क्या था हमारा सीधा इंक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा था, और क्या ऑर्डर था, उसने क्या लॉ दिया था, क्या दिया था, मेंडलिक पीरियोडिक लॉ दिया था। उस क्या था वो, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इस लॉ पे बेस थी इसकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वो एटॉमिक मासेस की क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो इस ये वाला क्राइटेरिया सेट किया था किसने, मेंडलीव्स ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। 4th आंसर, वाई डू यू थिंक द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप? क्या कह रहा है कि जो नोबल गैसेज, अभी जैसे हमने बताया कि नोबल गैसेज बाद में हमारे फॉर्म हुई थी, तो उनको सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा? तो उनको सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा था, क्योंकि नोबल गैसेस की जो नोबल गैसेस होती हैं वो इनर्ट होती हैं, और वो क्या करती हैं, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ना वो कोई कंपाउंड फॉर्म करती हैं। तो उनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है, दैट्स वाई उनको सेपरेट ग्रुप में रखा गया था।